गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और जैसा कि आज जानते हैं कि आज 3 अप्रैल गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे में कहीं कहीं पर पूजा अर्चना हुआ और जैसे सेंट पीटर्स में हो रहा था, मैं भी वहाँ पहुँचा। और इस तरह से इस शुभ अवसर पर सभी को मेरी तरफ से हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। जैसा कि आज जान रहे हैं 2026-27 का नया सेशन चालू हो रहा है। तो इस नए सेशन के लिए हर विद्यालय वाले आपको लुभाने के लिए गांव-गांव में घर घर प्रचार करने के लिए जाएंगे, अपनी खूबियां बताएंगे, दूसरी कमियों को निकालेंगे। तो इतनी महंगी महंगी फीसें, इतने महंगे पुस्तकें कौन बियर कर पाएगा। जैसे सेंट पीटर्स का हमने आज पता लगाया कि वहाँ कक्षा 1 की फीस एडमिशन से प्लस ड्रेस और पुस्तक लेकर के 50,000 है, 50,000 रुपीज है क्लास 1 का। तो इस तरह से मान लीजिए उसका एक तो आईसीसी बोर्ड का एक कैडर अपना है, और इस तरह जो कुकुरमुत्ता की तरह तमाम विद्यालय खुले हुए हैं, कुछ मान्यता प्राप्त है, कुछ गैर मान्यता प्राप्त है, वो भी अपनी टीचर की गुणवत्ता ना रखते हुए ऐसे ऐसे टीचरों को रख देंगे जिनको खुद ही ABCD का ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि आप अपने पाल्य को दीजिए तो वहाँ की शिक्षा प्रणाली को देखिए, ना कि वहाँ की सारी सुटेबल व्यवस्था देखिए कि कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। तो पहले के जैसे गुरुकुल में पढ़ा जाता था, पढ़ाई कहाँ हम लोगों के बचपना में हम लोग ढिबरी से पढ़े हैं, लालटेन, उसके बाद कुछ दिन बाद लालटेन से आए। लाइट तो जा करके 95-96 में लाइट की नसीब हुआ। उसके पहले हम लोगों को बड़ी असुविधा के साथ पढ़ाइयाँ करनी पड़ती थी। माता पिता अनपढ़ थे, फिर भी हम लोगों ने स्ट्रगल किया, पढ़ाई अपना जारी शुरू किया। तो ऐसी नहीं कि महंगी शिक्षा से ही आप शिक्षित हो सकते हैं। और जैसे कि गांधी जी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो हम लोगों के दौर में यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए विशेषकर हिस्ट्री, एसेंस हिस्ट्री, फिलॉसफी और पॉलिटिक्स, ये सब बहुत क्लीन सब्जेक्ट माने जाते थे। साइंस वर्ग के लड़के भी इनको ले लेते थे, जिससे आसानी से आपको क्वालिफाई कर जाते थे। तो इस तरह हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है आज का सुविचार। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है, इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। दूसरा है शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते हैं और कभी समझा नहीं पाते हैं। कभी समझ नहीं पाते हैं, कहीं समझा नहीं पाते, इसलिए दूरियां बढ़ा देते हैं। तीसरा है मन का जीतना ही सबसे बड़ी जीत है, मन का जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने मन पर नियंत्रण पाना जरूरी है। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने मन पर नियंत्रण पाना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, जो व्यक्ति अपने भावनाओं और विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है, वही सच्चा विजेता बनता है। चौथा है थोड़ा पढ़ना ज्यादा सोचना, कम बोलना, ज्यादा सुनना, यही बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। प्रवेश प्रारंभ हुआ, ना माहौल बनाता हूँ, ना मैं महल बनाता हूँ, ना कोई लश्कर बनाता हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं फकत बच्चों को अच्छा किरदार बनाता हूँ। भाई JP वर्मा। आज का विचार 3 अप्रैल 2026। तो आज जैसा कि गांधी जी के यूपीपीसीएस और पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज़ादी के लिए गांधी जी के योगदान, तो गांधी जी जैसा सब लोग जानते हैं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर
चूंकि वह राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है, नेशनल फेस्टिवल के रूप में। 3 नेशनल फेस्टिवल हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, जैसे गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। और इनके माता पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। और इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा से हो गया। अब इनको गांधी की उपाधि कहाँ से मिली है और इन्होंने अपना जो और डिटेल इनके बारे में हम आपको अब देने चल रहे हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। प्रथम आश्रम फिनिक्स फार्म टाइलस्टाय फार्म, दक्षिणी अफ्रीका में उनका आश्रम पहला वहीं बनाए थे। दक्षिणी अफ्रीका में सर्वप्रथम रंग भेद का विरोध किया। वहां गोरे और काले का बहुत विरोध चल रहा था। सत्याग्रह का विचार अमेरिका के विचारक थोरो की पुस्तक सिविल डिसोबीडियंस से इनको मिला। सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में, भारत में प्रथम प्रयोग 1917 चंपारण में किए। गांधी जी के प्रेरणा पुरुष, गांधी जी को प्रेरणा इंस्पायर करने वाले व्यक्ति कौन थे? रूसो के लियो टॉलस्टॉय, वार पीस। गांधी जी की सर्वोच्च विचारधारा रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रेरित हुए। गांधी जी उपनिषदों, अद्वैत, निर्गुण ब्रह्म तथा मानववाद से प्रभावित हुए। प्रिय भजन नरसिंह मेहता का वैष्णो जन तो तेड़े कहिए, जाकी पीड़ पिराई। अन्य आश्रम में साबरमती एवं वर्धा उनके आश्रम थे। समाचार पत्र हरिजन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, नवजीवन गुजराती में थे। और पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आत्मकथा उनकी थी। उपाधि राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और इनके राजनैतिक गुरु थे, राजनैतिक गुरु, लेकिन मिस कर रहे हैं राजनैतिक गुरु। इनके राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इस तरह उनको तमाम विचारधारा से वो प्रभावित होकर के इस तरह उन्होंने किया। फिर उपाधि ने दिया था वन मैन बाउंड्री फोर्स, माउंटबेटन ने दिया था। माउंटबेटन ने कौन सी बात दिया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। नेकेड फकीर चर्चिल ने कहा था। गांधी जी को नेकेड फकीर चर्चिल जी ने कहा था। इनकी मूल विचारधारा सत्याग्रह, सत्य एवं अहिंसा इनके मुख्य तत्व सर्वोदय थे। अर्थात उदय आज सरकार की प्रमुख योजना पर इसका प्रभाव है। ट्रस्टीशिप न्यासधारिता, इसके अनुसार पूंजीपति वर्ग को अपनी संपत्ति का स्वयं का मालिक ना समझकर इसे समाज की धरोहर समझकर उसी के हित में प्रयोग करना चाहिए। मार्क्सवादी इतिहासकार ने गांधी जी को पूंजीपति के वर्ग का एजेंट तक करार दिया था। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन में 1915-1947 तक के बाल खंड को गांधी युग के नाम से वर्गीकृत किया गया। अपने विचारों से गांधी जी ने न केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अपितु सामाजिक न्याय हेतु
विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित किया, क्योंकि उस समय ज्यादा देश गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत में आए और भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए? अपोलो पोर्ट बंबई में आए थे। 1917 में चंपारण से नील जबरदस्ती अंग्रेज किसानों से नील की खेती कराते थे, उनकी समस्या, किसानों की समस्या से वह प्रथम सत्याग्रह की सफल शुरुआत की। प्रथम सफल सत्याग्रह की शुरुआत की थी 1917 में चंपारण में। क्यों किए थे? क्योंकि किसानों के से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। यह वही दौर था जब राजनीति के आकाश में विभिन्न समस्याएं रूपी बादल मंडरा रहे थे। जैसे कांग्रेस की एकजुटता का सवाल, उसमें गरम दल, नरम दल, जो इसके पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बढ़ती महंगाई, गोखले जो उनके गुरु थे, गोखले और फिरोज शाह का निधन उसी दौरान हो गया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया आदि। गांधी जी की भूमिका के 2 केंद्र थे। पहला केंद्र उनका 1893 से 1915 दक्षिण अफ्रीका था। दूसरा केंद्र उनका 1915 से 1948 भारत। गांधी जी का मूल्यांकन का सबसे बड़ा सटीक शब्द था सत्याग्रह। गांधी जी का यह विचार अमेरिकी विचारक थ्योरो की पुस्तक सिविल डिसोबीडियंसी से प्रेरित है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया। भारत में सर्वप्रथम 1917 चंपारण में किया। गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियों से 1915-1918 तक ब्रिटिश विरोधी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की 1917 ब्रिटिश सामंतों के विरुद्ध ना था, ना कि सरकार के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश सामंतों के विरुद्ध था, ना कि सरकार के विरुद्ध था। इसलिए उनको सरकार विरोधी, अंग्रेज विरोधी नहीं कहा जाता था, क्योंकि यहाँ सरकार अंग्रेजों की थी। जो सामंतवादी नीति के थे उनके विरुद्ध था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 अवश्य सरकार के विरुद्ध लगान की समस्या से जुड़ा हुआ था। जब अहमदाबाद के मिल मजदूर का आंदोलन शुरू हुआ तो क्यों उनकी लगान को बढ़ाया गया, तो वहाँ आंदोलन किसानों वहीं से सरकार के विरोध में उतर आए, अंग्रेजों के विरोध में। ब्रिटिश सरकार जुड़ा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी सरकार के सहयोगियों में थे। गांधी जी आखिर ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी कैसे बने? गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी कैसे बने? इसके निम्न कारण हैं। पहला कारण 1919 के एक्ट में द्वैध शासन प्रणाली से असंतोष, अर्थात गांधी जी ने कहा रोटी मांगो तो पत्थर मिला। क्या कहा? रोटी मांगो तो पत्थर मिला। दूसरा रोलट एक्ट अर्थात दमनात्मक कार्रवाइयां, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोटी मांगो तो पत्थर मिला, इसका दमनात्मक कार्रवाई वाला कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा हड़ताल का आयोजन था। तीसरा कारण था, सबसे बड़ा कारण उनका था 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड था। उसमें तमाम निर्दोष लोग मारे गए थे और कुछ लोग भी घायल भी हुए थे। तो चौथा कारण था हंटर कमेटी की गलत रिपोर्ट।
जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमेटी नियुक्त की गई थी जांच के लिए, उसने अपना रिपोर्ट ही गलत प्रस्तुत किया था, इसलिए गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। पांचवा, टर्की के खलीफा के साथ की गई सेवर्स की संधि। असहयोग आंदोलन प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को और समाप्त चौरी चौरा कांड गोरखपुर में पड़ता 5 फरवरी 1922 के कारण समाप्त हो गया। प्रथम राष्ट्रीय जन आंदोलन 12 फरवरी बारदौली प्रस्ताव से विविध स्वरूप को पेश किया गया था। पहली बार किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र इस आंदोलन में शामिल हुए। इसी आंदोलन में 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना तथा भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की मांग की गई, लेकिन संविधान ना ही बन पाया। लेकिन लोगों के अंदर, सोते हुए लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना, राष्ट्रवाद की भावना को उन्होंने अवश्य जगा दिया था। तो आज का टॉपिक यहीं पर हमारा समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं से, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल, ईरान से भयंकर युद्ध हो रहा है और हो सकता धीरे धीरे अब आज जैसे 34वां दिन आज युद्ध का है। 28 फरवरी से शुरू हो करके यह आज 3 अप्रैल तक अभी जारी है। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। कितने जाने जा रहे, कितने असहाय की निर्दोष लोगों की जान जा रही है और इससे वैश्विक संकट भी आ सकता है। कहीं विश्व युद्ध का, तीसरे विश्व युद्ध का रूप न ले, इसमें कोई संकोच नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।